Welcome back, dear students. So our next question is question number 3. Question number 3 says if tan a plus b equals to root 3 and tan a minus b equals to 1 upon root 3, यहाँ पे हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू. जहाँ पे मेरी जो a और b की वैल्यू निकालने के बाद में जब मैं सम निकालूंगी तो जो सम है 0 से बड़ी रहनी चाहिए और 90 डिग्री के इक्वल या तो उससे कम रहनी चाहिए. वहाँ पर भी मेरा a b से बड़ा रहना चाहिए. अब ऐसी वैल्यूज इनको फाइंड करके देना है a और b की. कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. देखो तुमको बताती हूँ क्या क्या गिवन है यहाँ पे. हमें लिखो ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे अपन. गिवन tan a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3, ये गिवन है. अब tan a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3, वैल्यू तो मुझे कुछ पता ही नहीं है. सिंपल देखो, ये जो tan मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू किधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन tan. ये रूट 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है. देखो 1 अपॉन एक्स. अब यहाँ पे मेरा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की पावर क्या है? प्लस. लॉस ऑफ इंडाइसिस याद करो, जब आप वेरिएबल को शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो पावर की साइन चेंज होती है. ये प्लस था, नीचे ऊपर आके क्या हो गया? ये -1. a टू द पावर माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m, और a टू द पावर m नीचे रहती है उसको. अगर a टू द पावर m है ऊपर जाके a टू द पावर माइनस m. सेम. अब यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर +1 है. ऊपर जाके क्या होगी? पावर tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3. a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3. अब ये बताओ रूट 3 tan की कौन सी वैल्यू है? मतलब वो चार्ट में आपको रूट 3 कब दिखता है, कौन सा एंगल पे दिखता है? मुझे तो लर्न है 60 पे दिखता है मैम. tan इनवर्स ऑफ tan 60 डिग्री. यहाँ पे मुझे मिलता है रूट 3. मैंने क्या करी, रूट 3 कब मिलता है मुझे tan में, वो लिख दी. अब x इंटू एक्स इनवर्स कैंसिल हो जाके आंसर मिलता है 1. कैसे क्या मैम? अरे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n याद करो, बेसिस सेम है. इंडेक्स के हम क्या कर देते हैं? एडिशन. कुछ नहीं है, मतलब 1 है. प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 0. आंसर क्या मिल गया मेरा? 1. वैसे ही सेम यहाँ पे tan इनवर्स और tan क्या हो गया? कैंसिल. सिंपल. मुझे क्या मिल गया बेटा यहाँ पे? आंसर 60 डिग्री. ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने के लिए. सबसे पहले मैंने लिख दी tan a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3. अब इसका मैं कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती. फिर मैंने क्या करी, ये जो tan मल्टीप्लीकेशन में था उसको इधर भेज दी डिवीजन में. बट यहाँ भी मैं कुछ नहीं कर पाती इसका. फिर जो tan डिवीजन में था उसकी पावर थी प्लस, मैंने उसको ऊपर भेज दी. तो पावर क्या होगी बेटा यहाँ पे तुम्हारी? माइनस. अब tan इनवर्स रूट 3 का भी क्या करूँ मैं? कुछ नहीं कर सकती. फिर रूट 3 में tan पे कहाँ आता है वो देखूंगी. यहाँ पे tan है ना, तो अंदर भी वैल्यू मैं tan के फॉर्म में लिखूंगी. अगर बाहर साइन है तो अंदर की वैल्यू भी मैं साइन के फॉर्म में ही लिखूंगी ताकि वो कैंसिल हो जाए. फिर मैंने चेक करी चार्ट में कि रूट 3 मुझे tan में कब मिलता है. कब मिलता है? tan 60 डिग्री पे. सो लॉज ऑफ इंडाइसिस की मदद से मैंने आपको बताई, बेसिस सेम है और पावर अगर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाती? पावर कैंसिल हो जाती और एनी नंबर टू द पावर 0. आंसर क्या मिलता है हमें? 1. वैसे यहाँ पे tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए, हमको आंसर क्या मिल गया? 60. आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आई होंगी. वैसा ही सिमिलरली अब किसका करोगे आप? tan a माइनस बी. tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3. तो चलो a माइनस बी इक्वल्स टू tan मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन इंटू 1 अपॉन रूट 3. पावर प्लस है, ऊपर जाके क्या हो गई? माइनस. tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3. बाहर tan है तो अंदर की वैल्यू भी tan के फॉर्म में ही लिखेंगे. यहाँ पे कितने का रहता है 1 अपॉन रूट 3? tan 30 डिग्री. tan इनवर्स और tan आपस में क्या हो गया? कैंसल. ये हो गया मेरा 30 डिग्री. ये हो गया था इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब मैम अब तो हम कर लेंगे, अब a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे मैम. कैसे निकालेंगे मैम के स्टूडेंट्स? साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे. a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है बेटा यहाँ पे आपका? 30. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे अब अपन. यहाँ पे सिंपली अपनी वैल्यूज निकल जाएंगी a और b की. a प्लस बी एलिमिनेशन मेथड लूंगी मैं 60 और a माइनस बी की वैल्यू आ रही 30 डिग्री. सिंपल. क्या कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे? प्लस बी माइनस बी. a प्लस a 2a, ये हो गया तुम्हारा 90. a की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे तुम्हारी? 45 डिग्री.
यानी एंगल ए जो था मेरा इसके अंदर 45 हो गया। अब कोई भी इक्वेशन कंसिडर करो 1 या 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, 45 डिग्री प्लस बी इक्वल, डिग्री नहीं लिखते अपन बाद में लिखेंगे उसको, 60। सो बी की वैल्यू क्या आ रही है 60 माइनस 45, कितना रहा बेटा ये 10 माइनस 5 5 15 डिग्री। सो ए की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 45, बी की वैल्यू आ गई मेरी 15। जिन्होंने हमें कंडीशंस दी थी क्वेश्चंस में उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये देखो ए की वैल्यू बी से बड़ी आ गई। ओके अब ए प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या, 45 प्लस 15 60 0 से बड़ी हो गई और 90 के भी कम आ गई। सो हमारी गिवन यानी जो हमारी वैल्यूज निकली है ए और बी की वो फुल्ली गिवन कंडीशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। ये समझना जरूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं 1 to 1 आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।